तो ये इस गलत फहमी में ना रहे कि भाई ये अभी बाहर है, ये कुछ नहीं कर सक, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब कानून के डंडे पड़ते हैं ना तो अच्छे खासे जो है गूंगे भी बोलना शुरू कर देते हैं, तब गूंगे भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो तू तो इतना भौंकती है, तू तो वैसे ही बोलना शुरू कर देगी। और हमें पता है कि तूने जब तू जाएगी उसमें कोर्ट में जाएगी तो तूने क्या करना है, पता है ना। तूने केस को बिल्कुल जैसे अभी देख, मैं तेरा साथ तो सारे छोड़ चुके हैं, तूने इनलीगल शादी की। पंडित जी ने क्या किया, तेरी टीम के मेंबर 3 दिन उसके घर गए कि अपने बयान अभी भी बदल दो। क्या किया उसने, ठेंगा दिखा दिया ना। तेरा भाई क्या कर रहा है, तेरे भाई ने ठेंगा दिखा दिया ना। जिन लोगों के संपर्क में तो पहले थी उन्होंने ठेंगा दिखा दिया ना तुझे। तेरी औकात दिखा रहे हैं वो, तेरी औकात दिखा रहे हैं। और तेरी औकात ही यही है, तेरी औकात ही यही है। तू हिंदुस्तान के सपने देख के आई थी, हिंदुस्तान में तेरी जैसी बेगैरत औरत को रखेंगे। जो लोग हमारे हिंदुस्तान में 15-15, 16-16 साल से हैं, उनको यहाँ पे अभी नागरिकता नहीं मिली, तो तू नागरिकता लेने के लिए तू ऐसे पागल बनी जा रही है। अरे जा, तेरी जैसी औरत को तो मोमिन सर कटघरे में ले जाके और उसके बाद सीधा जेल में फेंकेंगे, जेल में, समझी, जेल में फेंकी जाएगी तू। आपको बस इतना बता दूं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, अगर आप माने तो काम बहुत अच्छा हो रहा है। वीजा भी मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और बिल्कुल भी आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचें कि जो केस पीछे जा रहे हैं तो उन केसों की जो सुनवाई होगी और इतने दिन तक हैदर भाई परेशान होंगे, नहीं। हैदर भाई को जैसे ही वीजा मिलेगा, हैदर भाई हिंदुस्तान आएंगे। बच्चों का जो है बच्चों की कस्टडी ले रखी है और हैदर भाई के आते ही बच्चों की कस्टडी उनको मिल जाएगी और हैदर भाई बच्चों को लेके पाकिस्तान आ जाएंगे। ये जो बेगैरत औरत है यही हिंदुस्तान में रहेगी और इसके ऊपर जितने केस लगे हुए हैं सारे केस इसके ऊपर चलेंगे। ये चाहे 2 साल रहे, 4 साल रहे, 8 साल रहे, इसको डिपोर्ट करना होगा, डिपोर्ट भी कर देंगे। और अगर यहाँ हिंदुस्तान के जेल में रखना होगा तो हिंदुस्तान की जेल में भी रहेगी। बाकी बच्चे आपके पाकिस्तान के हैं, बच्चे हैदर भाई के हैं। हैदर भाई का सरनेम लगेगा बच्चों के नाम के पीछे। बच्चों का नाम कोई राज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बच्चों के नाम जो हैदर भाई ने रखे थे वही हैं और उनके पीछे हैदर भाई का नाम ही लगेगा। हमेशा उन बच्चों के पीछे हैदर भाई का सरनेम लगेगा। वो बच्चे आपके अमानत हैं। बस ये है, थोड़ा सा वो गलत उसमें आ गए हैं, अपनी माँ के बहकावे में आ गए हैं। उनकी जो माँ है, बेगैरत जो माँ है, उनको लिया ही अपना सिर्फ और सिर्फ उनका यूज करने के लिए। बाकी आप देखते होंगे। और वीजा के बारे में जब भी पता चलेगा अंसार बर्नी जी बता देंगे और मोमिन सर बता देंगे, कम्युनिटी पे लगा देंगे। और वीजा के बारे में बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब वीजा मिल जाएगा तो मिलते ही टिकट करवानी है और हैदर भाई ने हमारे हिंदुस्तान में आना है और हिंदुस्तान में आके उन्होंने अपनी गवाही देनी है। जो अपने केस के खुद वो गवाह हैं, गवाह देने के बाद वो बच्चों को, उनको बच्चे सौंप दिए जाएंगे और बच्चे अपने मुल्क चले जाएंगे। उनको जितने दिन तक यहाँ रुकना होगा, जितने दिन तक उनकी गवाही होगी, जितने दिन तक उनके वो केसेस चलेंगे, उतने दिन तक। हाँ, एक बात और है, अगर हैदर भाई इस बीच में ये कहते हैं कि क्योंकि हैदर भाई के कहने से तो कम होगा, हैदर भाई अगर कहते हैं कि इस औरत को भी आप मेरे साथ भेज दें और डिपोर्ट कर दे, तो हो सकता है कि 1 मिनट के लिए ये सोचा जाए और इस पे विचार विमर्श किया जाए। लेकिन अगर सीमा की रिलेशन में जो उसके ब्रदर हैं, भाई हैं, उनके ब्लड रिलेशन वाले अगर यहाँ आके एक एप्लीकेशन डालते हैं कि ये थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब है, इसको ऐसा करे कि इसको डिपोर्ट कर दें, तो इमीडिएट ये हैदर भाई के साथ ही डिपोर्ट हो जाएगी। मैं आपको इतना भी बता दूं। तो ये काम करना किसने है? हैदर भाई अकेले क्या करेंगे? हैदर भाई को तो अपने बच्चों के अलावा कुछ नहीं सूझता है। वो बेचारे अपने बच्चों के लिए परेशान हैं। उनको तो बच्चे चाहिए, उनको ये बेगैरत औरत चाहिए ही नहीं। हैदर भाई लेटर भी नहीं दे सकते हैं। अगर 1 मिनट के लिए वो लेटर भी देते हैं कि बच्चों के हवाले से कि बच्चों को किसके साथ रखेंगे, क्या रखेंगे, आप इस औरत को भेज दो, तो मुझे पता है कि आपकी सरकार भी इसको सजा देगी और इस आपकी सजा के हकदार है। ये आपके मुल्क को जितना इसने कोसा है
वो ये सजा की हकदार है। तो मैं नहीं मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं कि हैदर भाई आके ऐसा कुछ बोलेंगे। हमेशा इसकी बटवे में मैं हमेशा जो आप लोगों को बता पाई हूँ और आप लोगों के सामने मैं इसकी बात रख पाई हूँ, इसके जो हैंड बैग होता है, हैंड पर्स जो होता है, उसमें जो है 30 से 35 हजार रुपए, 35 से 40 हजार रुपए एट अ टाइम हुआ करते थे। और यहाँ आके देखो आप 1-1 किलो चावल लेके आती है, नारा लगाती है योगी जी और मोदी जी मैं आपकी शरण में हूँ, योगी जी मोदी जी मैं आपकी शरण में हूँ। थैंक यू सो मच दीदी दास जी। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुस्तान अगर जिंदाबाद है तो आपका पाकिस्तान भी जिंदाबाद है, ऐसी कोई वो नहीं है। देखिए मुल्क कोई खराब नहीं होता है, मुल्क में रहने वाले कुछ लोग खराब होते हैं। जैसे आपके मुल्क से एक निकल गई वो खराब, वो बेवकूफ बेशरम औरत जो 4 बच्चों को किडनैप करके यहाँ पे लेके आई है, जो यहाँ पे इतने सारे कर्मकांड करके आई है, लेकिन उन्हीं बच्चों के हवाले से वो बाहर है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उसको अभी भी बेल मिली हुई है, तो वो तब तक बेल पे बाहर रहेगी जब तक वो बच्चे सुरक्षित हाथों में नहीं जाते हैं। वो बच्चे जब अपने पिता के पास पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये जो है ये गिरफ्तार हो जाएगी। ये कितने दिन तक नहीं जाएगी आप ये बताइए कि ये कितने दिनों तक नहीं जाएगी सुनवाई पे, कितने दिनों तक नहीं जाएगी उस पे कानून के बुलाने पे। एक न एक दिन तो इसको खींच के ले जाएंगे ना। ये चंडीगढ़ नहीं गई तो मेरे को लग रहा है कि मोमिन सर ने हो सकता है सोचा होगा कि चलो कोई बात नहीं, अभी और सारे जो केस हैं इसमें वो कर लेंगे। मोमिन सर चाहें तो इसको 2 मिनट में जो है चंडीगढ़ की धूल चटा सकते हैं, चंडीगढ़ जा सकती है, चंडीगढ़ की धूल चटा सकते हैं। लेकिन मोमिन सर इतने भी वो नहीं है कि मोमिन सर इतनी जल्दी उसको बच्चों से दूर कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ हमें इंतजार है हैदर भाई का। हैदर भाई आ जाएंगे, उसके बाद इसके साथ क्या होना है वो हमारी जो अदालतें करेंगी, हमारी अदालतें इसको सजा देंगी। उसके बाद अगर इसको डिपोर्ट करना होगा तो ये डिपोर्ट भी हो जाएगी। और अभी तो हम लोग ये दुआ कर रहे हैं कि इसको ना डिपोर्ट ही कर दे, ये हिंदुस्तान में अब नहीं चाहिए, अब तो ये बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। अब तो इसकी शक्ल देखते हुए भी ना ऐसे नफरत हो गई है, क्योंकि जब जब इसकी शक्ल देखते हैं उस टाइम पे ना वो बच्चे याद आ जाते हैं। जिस टाइम पे इसकी शक्ल देखने को मिलती है उस टाइम पे वो बच्चे याद आ जाते हैं कि एक माँ ये भी है दुनिया में। अरे माओ ने तो कितना कुछ कर दिया अपने बच्चों के लिए। आप ये बताइए, माओ ने कितनी कुर्बानी देती है माएं अपने बच्चों के लिए, लेकिन इसने कौन सी कुर्बानी दी? इसने ऊपर से जो है बच्चों का फायदा उठाया। और बच्चों के फायदा उठाने का इसका एक ही मकसद था कि हिंदुस्तान में मुझे बेल मिल जाएगी, जो इसको पहले ही प्लांटेड करके एलो गुड्डी जो कि प्लांटेड करके इसको बोला गया था कि जब ये पहले ही आने वाली थी कि मैं जब वहां आई थी तो हेलो गंगा बहन कैसी हैं आप, जब इसने बोला कि मैं वहां से ही आने वाली थी, फिर सचिन ने मुझे बोला अच्छा सचिन में ना पहुंचने की तो उसकी हिम्मत नहीं है, और सचिन इतना सब कुछ बोल देगा कि तू वापस जा, तू बच्चों को लेके आ, जिसको ये पता नहीं है कि आदमी के शर्ट में बटन किस साइड होते हैं और औरत के शर्ट में बटन किस साइड होते हैं। उस 2 टके के आदमी को पता होगा, उस 2 कौड़ी के आदमी को पता होगा कि तुम बच्चों को लेके आ, पर उसको भी इंस्ट्रक्शन दी गई कि तू ऐसे बोल कि बच्चों को लेके आएगी तभी इसको यहाँ पे वो मिलेगी, बेल मिलेगी। उसने वही किया, वहां जाके इसने हैदर भाई का घर बेचा। अच्छा, हमेशा होता है कि जब कोई पति पत्नी आपस में जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, कई बार पति क्या होते हैं कि भाई बहुत भावुक होते हैं कि पत्नी को सब कुछ खुशियां देना चाहते हैं। वही काम हैदर भाई ने किया कि तू ले पैसे ले और मकान भी तो अपने नाम पे ले। इसने उनका वो फायदा उठाया कि इसने तो भैया, उसके बाद इसने क्या बोला कि मेरे अब्बू ने खरीद के दिया। अच्छा, तेरे अब्बू ने खरीद के दिया, वही रिक्शा तेरा अब्बू चलाता था, वही रिक्शा वो क्या हैदर भाई चलाते थे। तो हैदर भाई ने पाकिस्तान में रह के तो ये काम नहीं किया। उनको इतना सारा कमाने के लिए, अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बनाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा खिलाने के लिए उन्होंने वहां से मूव किया और वो गए विदेश, 7 समुंदर पार गए, जहां उन्होंने बेचारों ने 2-2, 3-3 शिफ्ट की। तो इसके बाप ने कैसे दे दिया भाई? फिर उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया, इसके बाप की क्या और औलादे नहीं थी
क्या इसके बाप की और औलाद नहीं थी जिनको देना इसके बाप ने उचित नहीं समझा, और ये जो बेगैरत औरत है इसी को देना उचित समझा। मतलब हैदर भाई के पैसों पे अपने बाप का हक जता रही है? बेशरम औरत, शर्म तो कर ले, कम से कम थोड़ा इतनी तो शर्म कर ले कि तू जो बाप तेरे कब्र में चला गया है उस बाप के नाम पे तू झूठ बोल रही है। जिस हैदर भाई ने अपने बेचारे ने, जिसने रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, जिसने एक टाइम नहीं देखा, जिसने 2-2 3-3 शिफ्ट की और तेरे को इतने सारे पैसे दिए, 3 लाख रुपए का भी तूने हाँ बोला था ना, वो भी क्लिप पड़ी हुई है जो तूने बोला कि मेरी तो तलाक हो गया था और मैं तलाकशुदा थी, तो अपनी ऐसी तैसी करने के लिए उसके पैसे खाती थी, अपने ऐसी तैसी करने के लिए उससे पैसे मंगाती थी। 90,000 देने के बाद भी तू झूठ मूठ में बोलती थी आज बच्चा बीमार है इतना पैसा चाहिए, कल ये बच्चा बीमार है इतना पैसा चाहिए। आज स्कूल में, कितने अच्छे स्कूल में उन्होंने एडमिशन दे रखा था उन बच्चों को। तुझ जैसी बेगैरत औरत को